जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। यदि पिछले 10 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं और उनका एनालिसिस किया जाए, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तक इन चैप्टर से मिल ही जाएंगे आपको। और ये 2 चैप्टर एक ही जैसे हैं, नल होज और कार्य समय। और इस टॉपिक को यदि आप रेडी करते हो चैप्टर को, तो इसमें यह है कि आपको बहुत हद तक मैथ को कैसे बेसिक जाके या बेसिक चीज़ें समझ के या दिमाग में ही कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे जो मैंने लिखा है। ये भी लास्ट ईयर के एग्जामों में आया हुआ है, 2-3 बार आया। और इसमें क्या होता है ना कि मतलब कि चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती है कि 10 की जगह 15, तो इसी टाइप से क्वेश्चन घूम घूम के आते रहते हैं या एग्जामिनर देते रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐसा कुछ है नहीं कि वे भी बनाए। तो बस उसमें क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसमें चेंज कर देते हैं। और मैं आज आपको बता देता हूँ कि 20 तारीख से मैं हर एक टॉपिक पे बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। छोटी छोटी वीडियो डाल दूंगा 1 2 3 करके, और उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक है। अब मान लो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ए और बी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं उसी काम को, सी और ए मिलके उसी काम को 20 दिन में कर सकते हो। सभी ने 8 दिनों तक काम किया, शेष बचे कार्य को सी कितने दिन करेगा। अब इसमें दिया क्या गया, पढ़ने से एक चीज समझ में आ रही है कि दो दो मिलके काम करते हुए, और ये यदि 2 ए बी, बी सी और सी ए लिख लेते हैं इस चीज को। ए बी उस काम को मिलके 10 दिन में कर रहे, बी और सी उसी काम को मिलके 15 दिन में कर रहे, और सी और ए उसी काम को मिलके 20 दिन में कर दे रहे। अब क्या है, तीनों लोग लग के काम स्टार्ट कर दिया और 8 दिनों तक काम किया। 8 दिन के बाद जो भी कार्य बच गया या जो भी वर्क बचा उसके को किसने किया, सी ने। अब हमें बताना क्या है, हमें वो बताना है कि जो 8 दिन के बाद जो बचा हुआ कार्य था वो सी ने कितने दिन में करा। तो मान लो पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 8 दिन में ए बी सी ने कितना काम किया और टोटल वर्क कितना है। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, और अब इसको पावर के हिसाब से निकाल लेते हैं। 4 और 3 13/60, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आ गया, बट इसमें हुआ क्या, ये डबल पावर निकली है। क्योंकि ये देखो डबल क्यों है, क्योंकि एक ए ये एक है, 2 ए हो गया, 2 बी हो गया, 2 सी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सिंगल की। अब सिंगल की करेंगे तो डबल क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13/120। यहाँ से पता चल गया कि जो टोटल काम है वो हमारा 120 है, और तीनों मिलके जब काम करते हैं वो 13 काम कर लेते हैं। अब तीनों ने 8 दिनों तक काम किया तो टोटल कितना काम कर लिया भाई, 13 की और इसकी गुणा करें, 13 × 8 104 काम हो गया। कितने दिनों में हो गया, ये जो है 8 दिनों में इतना काम हो गया। बचा काम कितना, 120 में से 104 घटा दिया तो 16 कार्य बचा, 16। अब 16 कार्य किसने किया, लिखा ना इसमें, शेष बचा कार्य किसने किया, सी ने किया। और अब हमें निकालना पड़ेगा कि सी की एक दिन की काम करने की कैपेसिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो तीनों की कैपेसिटी है उसमें से ए बी की घटा दें, क्योंकि ए बी की जब हट जाएगी तो सी की बच जाएगी। अब ये हो गई तीनों की, और ए बी की कितनी है, ए बी की ये कैपेसिटी जब होती है 1/10 कर लेते हैं, दिन को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया 120, इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये 10 से 12 आ गया, 1/120 आ गया। कहने का मतलब कि जो 120 कार्य ये भी था, तो क्या कैपेसिटी को लेके ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि जो 120 कार्य था उस कार्य में से यदि एक काम करना हो तो सी एक दिन लेता है। सी एक दिन ले रहा 120 वाले कार्य में से, तो 16 कार्य करने में कितना दिन लेगा। जब एक काम को करने में एक दिन ले रहा तो 16 कार्यों को करने में 16 डेज लेगा। तो 16 ही हमारा आंसर है, बस बात खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल यदि आपको बेसिक चीज़ें पता है तो सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई ऐसा ही मतलब कि अच्छा सा क्वेश्चन देख के जो लगभग पेपर में रिपीट होता रहता है उसको भी कराऊंगा। और 20 तारीख से मैं आपको डेली जो है टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। उसके बाद से आप चाहो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको पूरी, और मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ,
यदि पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप फिर क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे, या ऐसा नहीं होगा कि बीच में छोड़ के आओगे, या तो समझ में ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो मैं कह रहा मुझसे क्या किसी से भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ, समझ में आने के बाद यह है कि आप इजीली किसी फॉर्मूले को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।